गलाती 5 अध्याय को सब लोग मेरे साथ निकालेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति में एक बार आपको वेलकम है, स्वागत है। और गलाती 5 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को पढ़ें। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर जो है आत्मा के विरोध में काम करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। और ये एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। प्रभु कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा किसी रीति से पूरा नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों को हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा को किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है या और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। शरीर आपको कभी साथ नहीं देगा कि आप परमेश्वर का उपस्थिति में आगे बढ़ो, परमेश्वर का उपस्थिति में वचन पढ़ो, परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना करो, परमेश्वर का उपस्थिति में आप घंटों बैठो। शैतान कभी नहीं चाहता है, शरीर कभी नहीं चाहता है, लेकिन आत्मा कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा किसी रीति से पूरा ना करोगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे 17 से लेकर 21 वचन तक। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्योंकि शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे और व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, देखो शारीरिक व्यक्ति के काम यहाँ पर प्रकट है, अर्थात शारीरिक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता, डर नहीं होता, उसके जीवन में बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और ऐसे काम है जिसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है। शारीरिक व्यक्ति का पहचान, आप परमेश्वर का उपस्थिति में एक शारीरिक व्यक्ति नहीं, आपको आत्मिक व्यक्ति में होकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। शरीर के काम क्या है? प्रकट है, अर्थात बेविचार। जिसके जीवन में आज बेविचार, आज बहुत सारे जवान भाई बहन लोग क्या है बेविचार में फंसे, बहुत सारे पुरुष लोग भी बेविचार में फंस जाते हैं। बेविचार ऐसी गंदी चीज है जो सब पाप से सबसे बड़ा पाप है। जिसका स्त्री है वो भी आज दूसरे स्त्री से क्या करता है? पाप करता। वो है बेविचार, गंदे काम, लूचपन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, बैर, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ये सब क्या है? शारीरिक काम है। हालेलुया। यदि ये सारी बातें आपके अंदर है तो आप आत्मिक व्यक्ति कभी भी आपका पहचान नहीं होगा। आप शरीर के लाइन में अभी भी हैं। हालेलुया।
यदि शारीरिक बातों को आपके जीवन से दूर करना है, आपके आत्मिक योद्धा बनना है, तो शरीर के काम को आपके जीवन से हटाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आप बेविचार करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आप डाह करते हैं, आप किसी से जलन करते हैं, आप किसी से झगड़ा करते हैं, आप किसी से बैर करते हैं, आप किसी को फूट डालते हैं, तो आप परमेश्वर के सदस्य से आप दूर है, क्योंकि वचन कहता है ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। और ये सारी गंदी चीज कौन डलवाता है? कौन ऐसा विचार कराता है? शैतान। इसे हमें पहचानना है। और ये सब आत्मा के विरोध में है। आत्मिक व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। आप बैर नहीं करेंगे, आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, मतवालापन नहीं होंगे, लीला क्रीड़ा एक दूसरे को आप नहीं लड़वाएंगे। आप क्रोध, एक दूसरे के प्रति आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बोलो, प्रेमी परमेश्वर है। और हमें भी प्रभु एक दूसरे को प्रेम करने के लिए सिखाया है। हालेलुया। क्रोध करेंगे तो ये शारीरिक गिनती आएगा, और क्रोध करने वाले भी परमेश्वर के धर्म के निर्वाह नहीं कर सकते, ऐसे बाइबल कहती है। और वचन में साफ लिखिए, सारी बातें में हमारी लिस्ट है, आपकी लिस्ट है, तो वचन कहती है परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। और ये सारी बातें जो है दुष्ट आत्मा आज पूरे संसार को दुष्ट आत्मा करा रहा है। जिसके जीवन में भी ये चीज है तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है। हालेलुया। आपको पता नहीं लगेगा, आपको हम सही हैं, लेकिन विचारों के द्वारा दुष्ट आत्मा आपके अंदर में काम करता है। हालेलुया। आपको शुद्धता की ओर आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर के लोग हालेलुया, एक सच्ची गवाही में बताऊंगी। एक बहन जब थी, हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो वहां का जो वार्डन थी हमें बहुत ही मानते थे, क्योंकि पहले से ही दुष्ट आत्मा जो है हमारे वश में था। हालेलुया। और पूरे हॉस्टल को संभालने का एक जिम्मेवारी मुझे दिया गया था। और एक बहन के अंदर में काली दुष्ट आत्मा उसमें सवार थी, और बिना वजह से जब वो हमको देखती थी गुस्से से लाल हो जाती थी, पता नहीं, और गुजरते थे उसके सामने, हमको पता नहीं चलता था कि क्यों गुस्सा करती है। हालेलुया। तो जब खाना खा रहे थे छत में ऊपर चढ़ करके, तो मैं उसको बोली कि आप हमसे गुस्सा गुस्सा जैसे दिखते हैं, क्यों गुस्साते हैं? तो बोली कि हम आपसे हमको बात नहीं करना है। तुरंत नीचे उतर गई। हालेलुया। मैंने इस बातों को मैडम तक पहुंचाई कि उस बहन के जीवन में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो उसके जीवन में गड़बड़ है। हालेलुया। तो उसने ग्रुप बनाए, 10 बहनें हम लोग ने उस बहन को भी मिलाए, और उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि इनके जीवन में जो भी है उनके जीवन से परमेश्वर काम करे। इसका मन में जो भी चल रहा है प्रभु इसको सहायता करे। हालेलुया। और हम लोगों ने ग्रुप बनाकर, जब उसे 10 लोगों का ग्रुप था, हम लोग प्रार्थना करने बैठे। दुष्ट आत्मा जो है क्रोध डलवाता है। हालेलुया। और वही क्रोध जो था हमको उसको देखने का मन नहीं करता था। वो बोलती थी कि हम जब तुमको देखते हमको बहुत गुस्सा आता है। बाद में बोली जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। जब हम लोगों ने उसे घेर कर प्रार्थना किए, काली का रूप प्रकट हो गया, उसका जीभ बाहर आ गया, उसका मुंह फट गया, उसका आंख ऊपर हो गया और चिल्लाने लगी, प्रभु की दासी मेरे सामने से तुम दूर हो, तुम कुछ अलग हो। दुष्ट आत्मा बोलने लगा। हालेलुया। तुम मुझसे थोड़ा दूर हो, मुझे निकलने का समय चाहिए, मुझे इसके जीवन से हटने दीजिए। चिल्ला करके उसके जीवन से दुष्ट आत्मा बाहर हो गया। हालेलुया।
जब शुद्ध हो गई, ठीक हो गई, उसके बाद बताती है पता नहीं, इसीलिए हमको देखने का मन नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से जो लोग भरे रहते हैं उसको शैतान देखना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। उसको क्रोध आता है, उसको जलन होता है, और वो क्रोध से उस बहन ने छुटकारा पाई। हालेलुया। यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में इस प्रकार का कोई आत्मिक बातों का विरोध में, हमारे विचार में, आपके विचार में कोई चीज काम करता है, तो हमारा जो शारीरिक जीवन है इसे आत्मिक बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये दुष्ट आत्मा को अपने जगह में पलने नहीं देना। हालेलुया। और क्रोध को, झगड़ा को, डाह को, फूट डालने वाले विचार को, लीला क्रीड़ा आने वाले विचार को, मतवालापन, डाह, ये सब कुछ को अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। पर हम एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान कैसे होगा? गलती 5 उसका 22 से लेकर 25 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अभी हम बोलेंगे कि आत्मा का फल कितने प्रकार का है। सब लोग बोलेंगे कि 9 फल है, लेकिन क्या आप 9 फलों से लदे हैं? नया वचन तो सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या ये पुराना वचन आपके जीवन में, हमारे जीवन में है? यदि नहीं है तो अभी भी शारीरिक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। लोग नया नया वचन चाहते हैं, लेकिन पुराना के अनुसार तो है ही नहीं अभी तक। परमेश्वर का पहचान में तो अभी तक अधूरा है। बोलो, आत्मा का फल कितने प्रकार का है? सब जानते हैं कितने हैं? 9 में से एक भी फल आपके जीवन में कम है तो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए आज के चर्च में हमें चाहिए कि हम सभी परमेश्वर का बेटा और बेटियों को, परमेश्वर के बच्चे और बच्चियों को, माता और पिताओं को, हमें 9 फलों का वरदान चाहिए। हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे 9 फल का वरदान चाहिए। हालेलुया। और 9 फलों का वरदान क्या क्या है? सबसे बड़ा, परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा आप और हमारा जीवन जो है प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद क्या है? आनंद। आपका जीवन सदा आनंदित दिखना चाहिए। वचन में लिखा है क्या? प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आगे पढ़े। आनंद के बाद शांति। क्या आप हमेशा आपके जीवन में संतुष्ट रहता है, शांति रहता है? हाँ, आगे धीरज। कोई भी बातों में आप धीरज है कि उतावली से काम करते हैं? ये आत्मा का फल में आप और हम जा रहे हैं। हालेलुया। हर चीज को धीरज के साथ उसकी इंतजार करना, समय आने का वेट करना चाहिए। हालेलुया। कोई लोग क्या करते हैं, किसी का कोई बड़ा बीमारी रहता है तो प्रार्थना करते हैं। बहुत सारा फोन हमारे पास आता है, बहुत देश विदेश से फोन आते रहता है बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। कई लोग से, ऐसे लोग से मुलाकात होता है जब आमीन हो गया तब तुरंत कहते हैं, किसी के जीवन में प्रभु कहता है कि तुरंत ठीक कर देता है। और कई लोग को तुरंत चंगाई नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। अरे धीरज को तो काम करने दो। डॉक्टर क्या बोलता है, दवा खाकर 5 मिनट तक आराम करो, कुछ प्रभाव होगा। दवाई खाने तक भी हम लोग इंतजार, उतना समय परमेश्वर को नहीं देते और तुरंत चाहते। हालेलुया। तो ये है धीरज। धीरज को पूरा काम करने दो। और आगे पढ़ेंगे। कृपा।
हाँ, एक दूसरों पर कृपा को दिखाइए, कृपा का जीवन को दिखाइए, कृपा करिए। हालेलुया। कृपा हम कैसे करेंगे? हम एक दूसरों को मदद करें। हाँ, भलाई, हम भलाई के कामों में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक दूसरों के लिए भलाई की बातों को सोचना है और खासकर परमेश्वर के भलाई के कामों के लिए हमें आगे बढ़ना है। हाँ, आगे विश्वास, विश्वास आप और हमारा विश्वास जो है गहराई में आना चाहिए। जितना अधिक आपका विश्वास नीचे जड़ तक जाएगा उतना ही अधिक आप एक आत्मिक रीति से आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी किसी का विश्वास जो है तुरंत साल भर हो गया उसका प्रार्थना करते करते, तो कोई चीज का उत्तर नहीं मिला तो उसका विश्वास भी खो जाता है। तो ये विश्वास को हमें पकड़ कर रखना है, गहराई तक पहुंचना है। कुलुसी उसका वचन में लिखा है, कुलुसी 2:6 अध्याय उसका 1-2 में लिखा है, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जब तक विश्वास का जड़ नहीं पकड़ेगा हम लोग स्थिर नहीं रह पाते। आगे बढ़िए। नम्रता, झगड़ालू नहीं बनना, नम्र स्वभाव का रहना। हमारा प्रभु नम्रता था और इसलिए गधे को नम्र, जो गधा सबसे नम्र जानवर है, उसको मारो पीटो लादो कुछ भी बोझा ढोवा दो, उसको कुछ भी कुछ कहता खिजराता भी नहीं। तो हमें भी कभी कभी जो चिड़चिड़ापन आ जाते हैं तो हमें नम्र के साथ नम्रता के लिए भी प्रार्थना करना है। हाँ, संयम, संयमता का मतलब संयम रखना, उटपटांग किसी को नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। संयम, उतावली से किसी को जवाब नहीं देना, संयम रखना चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ये 9 फल से आप लदे हैं तो परमेश्वर के राज में जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। और कलीसिया को जरूरी है, यदि 9 फल में से एक भी फल आपके अंदर नहीं होता है तो आप परमेश्वर के राज से बाहर रहेंगे। जैसे हम लोग इसके ऊपर में हम लोग पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब लोग जानते हैं आत्मा का फल क्या क्या है, लेकिन हम आत्मा से इस फलों में हम नहीं लदे हैं। तो हाँ, पर हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे आपके आत्मा का 9 फल चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे आत्मा का 9 फल चाहिए। ये फल आप जब दिखाई देंगे ना तो दुनिया के सारे लोग के सामने आपका सर को प्रभु ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु इसी वचन के साथ आशीष दे।